इसकी जो खास लोकेशन है जहाँ पे हो रही है चीमा साहब, जिस समय पे हो रही है, आपने नैन्सी पेलोसी के हवाले से बात करी, तो उसके आसपास करना, ये चाइना को एक डायरेक्ट एक संकेत है, एक चाइना को मैसेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कैपेसिटी बिल्डिंग है। जितने हमारे ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन्ड ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं। चाइना तो अभी अभी आई है ना, 2 ढाई 3 साल पहले। उनके तो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं। चाइनीज आर्मी तो अभी आई है, स्टैंड ऑफ तो अभी हुआ है। पहले वहां पे बॉर्डर गार्ड्स थे, चाइनीज आर्मी तो पीछे थी, हमारी आर्मी तो वहां पे 50 60 70 साल से लगी हुई है वहां पे माउंटेन। भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास कर रही हैं। LAC से महज 95 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास के होने से चीन को मिर्ची लगी है। भारत में अमेरिकी सेना को देख बौखलाया चीन। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करके चीन का मुकाबला करने में मदद करेगा। 15 दिवसीय युद्धाभ्यास खासकर अत्यधिक ऊंचाई वाले और बेहद ठंडे क्षेत्र में प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिससे चीन से अधिक ऊंचाई पर लड़ने में मदद मिलेगी। इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक माउंटेन्स पे हो रही है। एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? एक तरफ जो है वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के हवाले से खोल दिया है। आप क्या समझते हैं, खास तौर पे जो नैन्सी पेलोसी का विजिट था, उसके बाद इस मिलिट्री ड्रिल्स का होना? जो युद्ध अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, पहली बार नहीं हो रही चीन साहब। ये मेरे रेजिमेंटल सेंटर, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे उस एरिया में पहले रानीखेत में, चौबटिया इलाके में पहले भी हो चुकी है। इसकी जो खास लोकेशन है जहाँ पे हो रही है चीमा साहब, और जो इसका जो जिसको कहा जाए कि जिस समय पे हो रही है, आपने नैन्सी पेलोसी के हवाले से बात करी, और ये बहुत ज़रूरी है कि चीमा साहब इसको उस नज़र से देखा जाए। पहली बात ये कि नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि शी कॉल्ड चाइनाज ब्लफ, क्योंकि चाइना, आप देखिए, जब भी बयान देता है ना चाइना के जो ऑफिशियल बयान आते हैं, आने वाली नस्लें इस पे पछतावा करेंगी, रिग्रेट, वो ऐसी बात करता है जैसे कि 1980s की ना हिंदी पिक्चरें चल रही होंगी ना, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग होते थे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में कि इसकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। वो बात ही ऐसी करता है, अजीबोगरीब। इस बार नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि बोला, ठीक है, आप देखते हैं क्या करते हो आप ना, आप कह रहे हो कि शूट डाउन कर देंगे प्लेन को, वी विल दिस थिंग। तो चाइना में उनकी बड़ी फजीयत होती है, खुद की चाइनीज गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि तुमने नाक कटवा दी, तुमने बातें, बोल तुम्हारे बड़े बड़े थे, अमल तुम कर नहीं पाए उस पर। एक तो ये बात है। तो ये जितनी भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस चल रही है, मुझे लगता नहीं कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सब सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो हमारे 5 स्टेट्स हैं, करीब 3500-3600 किलोमीटर के लगभग मोटा मोटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है चीन सब। तो मुझे लगता है युद्धाभ्यास जो चल रहा है अभी, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी लोकेशन है, दिस इज मैसेजिंग टू चाइना। आप क्या समझते हैं इसमें क्या कोई इंडियन फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है? इन एक्सरसाइजेस से जो है वो इंडियन फौज को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, या कि आप समझते हैं कि इसकी एक बस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई 3000 फुट पे जो मीटर पे हम खेल कर रहे हैं इसको, तो इसको बस उसी एंगल से देखा जाना चाहिए? आप इसको कैसे इस हवाले से देखेंगे? चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसका रीज़न है कि इंडिया के जो हमारे पास जो माउंटेन डिविजन्स हैं, जितने हमारे ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन्ड ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं। 1984 से हमारे ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर में हैं, प्रॉपर ग्लेशियर पे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई एरियाज हैं जो कि एल्टीट्यूड एरिया में हैं, LAC के। तो जितने इंडिया के माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है,
जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया। माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड में असली चीज़ लॉजिस्टिक्स है, और हमारे लॉजिस्टिक्स इस मामले में चीना साहब हमारी जो लॉजिस्टिक्स ट्रेन है या इकोसिस्टम है लॉजिस्टिक्स का, चाइना तो अभी अभी आई है ना, 2-2.5-3 साल पहले। उनके तो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं, चाइनीज आर्मी तो अभी आई है, स्टैंड ऑफ तो अभी हुआ है। पहले वहाँ पे बॉर्डर गार्ड्स थे, चाइनीज आर्मी तो कुछ थी, हमारी आर्मी तो वहाँ पे 50, 60, 70 साल से लगी हुई है वहाँ पे माउंटेन्स में। हैविंग सेड दैट चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सॉलिड मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। 62 के बाद 1962 के बाद कुछ लेवल 67 कह सकते हैं नाथुला के आसपास, मैं उसको मेंशन अभी नहीं करूंगा, बट चाइनीज आर्मी लड़ी नहीं है चीना साहब इस हाई एल्टीट्यूड। इवन इन कारगिल वॉर, इवन इन कारगिल पाकिस्तान डिफेंडेड, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करी थी हाइट्स, और उसके बाद असॉल्ट इंडियन आर्मी ने करा। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट लेने में शायद उसका मिलिट्री कंपोनेंट बनाने में, लेकिन बायलैटरल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं, ये चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है इंडिया? चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंफ्यूज पार्ट। जैसे अमेरिका मिलिट्री को फर्स्ट रिजॉर्ट मानता है कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, ये लो हेलफायर मिसाइल। हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है, हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। दूसरी चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, बायलैटरली कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब एंड में चीज़ें आएँ कि साहब अब काम नहीं बन रहा, नाउ यू हैव टू एक्ट मिलिटरीली, तो उस समय चीमा साहब वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर मिलिटरीली